अब हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें प्रोग्रेसिव वेव में, प्रोग्रेसिव वेव जिसको कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर सपोज कीजिए आप एक तालाब में पत्थर मारते हैं तो क्या होता है उसमें कि ऐसे आपने देखा होगा लहरें पैदा होकर जाती हैं चारों ओर को, ठीक है ना। तो जो पत्थर मारने से हुआ क्या, एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ और ये डिस्टर्बेंस देखिए एक ही रूप से आगे को ऐसे बढ़ते जाता है, आपने गौर भी किया होगा, ठीक है ना। इसका और पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप किसी बड़े से टब में पानी भर लीजिए और उसमें बराबर दूरी पर कुछ बॉल बांध दीजिए और अगर यहाँ से पत्थर मारें तो क्या होगा, पहले ये वाला ऊपर नीचे कंपन करता है, फिर उसके बाद ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा, तो और अगर लास्ट में जो होगा वो बॉल सबसे बाद में ऑसिलेट करेगी और करती सब एक ही तरह से, पर अंतर क्या है, जिस समय हो सकता है ये ऊपर हो ये उस समय नीचे हो जाए, ठीक है ना। जैसे माना ये वाली उस समय ऊपर गई है, इस तरह से ऑसिलेट करते हैं। तो ये करते तो सब एक ही तरह से ऑसिलेट हैं, इस तरह से जब वेव चल रही है ऑसिलेट सब लगभग एक ही प्रकार से सब के सब एक ही तरह से करते हैं, बस उनकी पोजीशन अलग होती है। हो सकता है कि जिस समय ये एक्सट्रीम में हो ये उससे कहीं नीचे हो या मीन में हो या ये बैक में भी हो सकता है। ये सबसे पहले ऑसिलेट करता है क्योंकि डिस्टर्बेंस यहाँ पौधा पैदा हुआ है, और ये सबसे लास्ट में ऑसिलेट करता है, ठीक हो गया। तो ये जो वेव पैदा हुई कि जब एक डिस्टर्बेंस हुआ और जो एक वेव पैदा हुई वो वेव बिना अपना रूप बदले उसी रूप में वो फाइनल तक जो आगे को चल रही है, तो इस वेव को ही हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो इस वेव में क्या प्रॉपर्टी देखी अभी हमने कि इसके जितने भी इस मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक ही प्रकार से ऑसिलेट करते हैं, बस उनके ऑसिलेशन की पोजीशन अलग अलग होती है। इस पोजीशन को ही कहा जाता है, जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से पढ़ा था तो फेज कहा था कि दे आर इन ए डिफरेंट फेज, वो अलग अलग फेज में होते हैं लेकिन उनके ऑसिलेशन के जो टाइप है वो सब सेम होता है, ठीक हो गया। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। अब हम इसकी इक्वेशन को निकालना सीखेंगे, उसको समझते हैं कि कैसे इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई नहीं, अब हम इसकी जो इक्वेशन पढ़ेंगे हम नॉर्मली एक सिंपल हार्मोनिक वेव के रूप में ही इसको पढ़ेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक का अर्थ है कि साइन या कोसाइन की फॉर्म की। तो ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि जो हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो चल रही थी वो कुछ इस प्रकार से गई, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था इन दोनों पोजीशन के बीच का जो गैप है वो लैम्डा कहलाता है, या आप चाहें तो अगर इसको आगे को बढ़ाएं तो जो ये वाले पॉइंट है क्रस्ट कहते हैं इनको, इनके बीच का भी जो डिफरेंस होता है उसको लैम्डा कहा जाता है। तो जो ये कितना एंगल बना देखिए, 2 पाई एंगल बना ना। तो 2 पाई एंगल पर जो फेज डिफरेंस है, आप ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लैम्डा डिस्टेंस पर जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई। फेज का अर्थ है कि उसकी एंगुलर पोजीशन की एक्स ऑसिलेशन करते समय उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होती है। तो जैसे मैंने ये जो वेव ली है किसका आप समझ ही गए होंगे, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है तो ए साइन ओमेगा टाइप ओमेगा टी टाइप की है, जहाँ पे ओमेगा है 2 पाई एन उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो लैम्डा का जो गैप है उस गैप में जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई हो गया। अब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल, जैसे उसमें हमने देखा था ना, कोई पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ऑसिलेशन के सब अलग अलग फेज में होते हैं। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है जिसका जो पाथ है वो एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक हो गया, एक्स डिस्टेंस पर। तो इसके फेज डिफरेंस क्या होगा, देखिए लैम्डा एंगल पर 2 पाई है तो 1 पर कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और जो एक्स डिस्टेंस पर है उसके लिए क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक हो गया। और इस 2 पाई बाई लैम्डा को अगर हम थोड़ी देर के लिए के मान लें तो ये के एक्स बन जाता है। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है कि के एक्स को हमने क्या माना था, के जहाँ पर है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस के आधार पर किसी भी पार्टिकल का फेज निकाल सकते हैं। अब हम इसके आगे इसकी इक्वेशन को बनाना सीखेंगे, वो कैसे बनेगी। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है ना, यहाँ से मोशन शुरू हुआ तो इसका इनिशियल फेज कितना हो गया 0 हो गया। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, हम जब y इक्वल ए साइन ओमेगा टी +-5 पढ़ते थे तो +-5 का अर्थ मैंने बताया था कि जैसे जिस पार्टिकल ने यहाँ से ऑसिलेशन शुरू करा उसके लिए तो फाई 0, जो यहाँ से शुरू करा उसका कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री 40 डिग्री 70 डिग्री समथिंग टाइप। तो जैसे ये हमने फाई माना तो ये ओमेगा टी +5। इसी तरह से हो सकता है कोई बैक से शुरू करे उसी समय
तो उसके लिए ओमेगा टी माइनस, ये हमने SHM में क्लियर किया था। अब हम इसको यहाँ बनाना सीखेंगे। तो जैसे ये 0 फेज से शुरू कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को अगर हम कहें y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। अब जो ये है, देखो कौन फेज में आगे होगा, अब इसको भी क्लियर करना है। ये वाला पार्टिकल फेज में आगे होगा क्योंकि ये पहले शुरू कर रहा है, ये बाद में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये उतने फेज पीछे होगा। अब सपोज कीजिए कि ये अगर x डिस्टेंस पर है, तो ये मतलब कुछ kx टाइप से फेज में क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये पार्टिकल है, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, फेज में पीछे होगा। अब हम इसकी पोजीशन को अगर यहाँ सुपर इम्पोज करें, ठीक है ना, अगर ये यहाँ आएगा तो इसको इतने फेज क्या लाना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है x, तो इसका फेज कितना पीछे हुआ, kx, तो ये क्या हो जाएगा इसमें से माइनस। तो ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी में अगर ये माना अपोजिट डायरेक्शन में होती, नेगेटिव x एक्सिस में चल रही होती, तब उस केस में अंतर ये होता कि ये क्या हो जाता, प्लस kx। तो सामान्य रूप से अगर हम कहें तो एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या आ गई, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। पॉजिटिव एक्स में है तो माइनस के एक्स, नेगेटिव में है तो प्लस के एक्स। इससे अब हम इसके और रिलेशनशिप्स को स्टेबलाइज करना सीखेंगे। वो क्या बन जाएंगे, जैसे पहला तो बन जाता है ओमेगा की जगह हमने रख दिया 2π/n/t, के की जगह लिख दिया 2π/λ इंटू एक्स, ठीक हो गया। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब इसी को अगर हम प्लस माइनस दोनों साइन लेके बना सकते हैं और आगे बनाते जाते हैं वो क्या क्या बनेंगी, ठीक है। तो अभी हमने जो उसकी सेकेंड इक्वेशन बनाई थी वो बनाई थी y इक्वल ए साइन 2π/n/t प्लस माइनस 2π/λ इंटू एक्स। इसमें से 2π को कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया 2π कॉमन आता है NT प्लस x अपॉन लेमडा, तो ये बन गई x अपॉन लेमडा, ठीक है। इसके आगे हम इसकी और इक्वेशन भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। वो कैसे, वेलोसिटी की फॉर्म में। तो उसके लिए तरीका क्या है, इसमें कुछ नहीं, जैसे एक मैथमेटिक्स है। इसी इक्वेशन में अगर हम आगे काम करें, अगर हम इसमें से लेमडा को कॉमन ले लें तो ये बाहर आता है, यहाँ है नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस एक्स। वी इक्वल टू हमने रिलेशनशिप पढ़ा है एन इंटू लेमडा होता है। तो अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए साइन 2π/λ वी टी प्लस माइनस एक्स। तो ये हमारी इसकी थर्ड इक्वेशन होगी। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन ली थी और उससे हमने कितनी इक्वेशन स्टेप बना दी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। तो इस तरह से और भी एक तरीका बन सकता है। वो अगला तरीका क्या बन सकता है कि अगर हम, जैसे अभी हमने लेमडा कॉमन लिया था, अगर हम लेमडा की जगह पर एन को कॉमन ले लें, 2π n कॉमन आता है, टी प्लस माइनस एक्स अपॉन एन लेमडा, ये बन गई वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल ए साइन 2πn टी प्लस माइनस एक्स अपॉन वी। तो ये इस तरह से आप चाहें तो जितनी चाहें मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हुए ये इक्वेशन को हम लोग बना सकते हैं। अब हम इसकी ग्राफ चाहें तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। तो ग्राफ प्लॉट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ग्राफ को जैसे मैंने बनाया, अगर हम सिंपल फाई को फिलहाल 0 मानते हुए अगर हम व्हीकल वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी के हिसाब से इसको ड्रॉ करें, तो इसमें जैसा कि हमें पता है कि जैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, अगर हम ये मान लें कि दोनों पार्टिकल जो है 0 टाइम पर वो इस पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू करता है, ठीक है ना, तो उस केस में के एक्स वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0 हो जाएगा क्योंकि, ठीक है ना, अगर पार्टिकल टी टाइम पे एक्स इक्वल 0 से ऑसिलेट करना शुरू करता है तो वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी बनती है। और ओमेगा टी की इक्वेशन हमने बनानी सीखी है। इसमें कॉस में भी बन सकती है कि इसमें ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, 2πn या 2π/t भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0, यहाँ पर t इक्वल टू t/2 इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर t इक्वल t/4, यहाँ पर t इक्वल 3t/4, यहाँ कैपिटल 2t। तो इस तरह से ये हमने उसमें भी सीखी थी और हम यहाँ भी बना सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का एक रिलेशनशिप्स होते हैं।
तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको बनाना हम सीखेंगे। तो वो बहुत सिंपल है, जो कि जिसने मैथमेटिक्स सीख ली तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। वो इक्वेशन बन सकती है कैसे, अगर मैं सिंपल इसको y इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लूँ। मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को चल रही है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है ये एंगल होता है, और जिसको हम यहाँ पर कहते हैं फिजिक्स में फेज शब्द हमारा वेव के फॉर्म में यूज होता है, ठीक। अब ये मान लेते कि किसी कोई एक पार्टिकल है, जैसे हमने माना था ये वेव ली थी जो हमने डिस्टर्बेंस माना, तो ये जो पार्टिकल है इसकी दो डिफरेंट टाइम पर, या हम ये मान लेते कि एक ही टाइम पर उसकी दो पोजीशन होती है, ठीक है ना। तो हम ये मान लें कि जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है और दूसरा पार्टिकल मान लिया यहाँ पर है, ठीक है ना। और हमने एक टाइम ले लिया टी, टाइम को कांस्टेंट कर लेते थोड़ी देर के लिए। तो इस टी टाइम पर टी दोनों के लिए फिक्स कर लिया, इसकी पोजीशन मान लिया यहाँ से x1 है और इस वाले की पोजीशन x2। अब चूँकि टाइम अलग है तो दोनों के फेज भी अलग होंगे, इसका फेज φ1 इसका φ2। तो इस ए और बी पार्टिकल की बात हो रही। तो पहले मैं अगर ए की बात करूँ तो φ1 इज इक्वल टू ओमेगा टी के x1। अगर हम बी की बात करें तो φ2 ओमेगा टी माइनस के x2, ठीक है। इन दोनों को घटा दें अगर, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल, तो बचता क्या है के x2 माइनस के x1। φ2 माइनस φ1 दोनों पार्टिकल की फेज का डिफरेंस, तो इसको माना मैंने डेल्टा फाई कह दिया। के कॉमन आता है x2 माइनस x1, तो के कॉमन आया, ये बन गया डेल्टा x, दो पोजीशन का डिफरेंस। और के बराबर हमें पता है 2π/λ। तो क्या रिलेशनशिप्स आया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं फेज डिफरेंस 2π/λ टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है। एक रिलेशनशिप ये था। इसी तरह से एक दूसरा रिलेशनशिप्स और देखते हैं। सेम अंतर क्या होगा, अभी हमने टाइम को कांस्टेंट करा था, तो अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। अब दूसरी कंसेप्ट क्या लगाएंगे, देखो अभी हमने दो पार्टिकल की बात की थी तो हमने टाइम एक ले लिया था। अब हम क्या करेंगे, किसी एक ही पार्टिकल की बात करेंगे। जैसे ये ले लेते हैं, ये मान लिया कि जैसे ये तो फाई हो गया, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके एक्स को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि एक ही पार्टिकल की बात करनी है। एक पार्टिकल के लिए एक्स फिक्स हो जाए, दो पार्टिकल के लिए एक्स कभी कॉस्ट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पोजीशन अलग अलग होगी। अब ये मान लिया कि t1 टाइम पर इसका फेज φ1 है और t2 टाइम पर इसकी कोई पोजीशन डिफरेंट होगी ऑसिलेशन की, और इसका फेज φ2 हो जाता है। तो क्या बनेगा, φ1 ओमेगा t1 माइनस के एक्स, φ2 ओमेगा t2 माइनस के एक्स। सेम वही चीज़ें, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, φ1 माइनस φ2 इज इक्वल टू ओमेगा t1 माइनस t2 डेल्टा फाई ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और ओमेगा हो गया 2πn इंटू डेल्टा टी। ये एक दूसरा रिलेशनशिप्स है। और या इसको अगर हम ऐसे लिख दें, n को 1 टाइम पीरियड कर दें, तो ये इसका नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है। बाकी इसमें आप कंडीशन लगाते ये कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो बच्चों ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम इसके आगे के और टॉपिक देखेंगे, जिसमें नॉर्मली हमारे पास एनर्जी और वो तो सब SHM की तरह ही रहते हैं, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आगे का नेक्स्ट टॉपिक अगले चैप्टर में देखेंगे।